श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैत्र पूर्णिमा का पावन दिन आ गया है। इस पूर्णिमा पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के इस वीडियो में हम 2 महा उपायों की बात करेंगे, जो कि आप पूर्णिमा की तिथि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा का व्रत यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा यानी कि हनुमान जयंती की पूर्णिमा जो आती है उसी से प्रारंभ करें। और प्रसाद में खीर प्रसाद अवश्य ही बनाएं। पूर्णिमा के दिन जिस घर में खीर प्रसाद तैयार होती है, दूध से बनी हुई सामग्री तैयार होती है, उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। चाहे सास बहू आपस में कितना भी झगड़ती हो, पर झगड़े बंद अवश्य ही होते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के दिन आप खीर प्रसाद अवश्य ही बनाएं। दूसरा एक व्यापार व्यवसाय वाला उपाय है। यह जो भी व्यक्ति हनुमान जयंती अर्थात पूर्णिमा के दिन कर लेता है, उसका व्यापार आगे ही बढ़ता है। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में आप जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाने के पश्चात हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर लेना है। सिंदूर लेते समय आपको गतिमान हनुमान जी का नाम लेना है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, घर में कोई उन्नति प्रगति नहीं हो रही है, तो हनुमान जी के भाई हैं गतिमान, उनका नाम स्मरण करके हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर आपको थोड़ा सा एक पुड़िया कागज़ में किसी में भी प्राप्त करके ले आना है। थोड़ा सा आप खुद स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं, या वहाँ पर कोई पंडित जी हों उनसे भी आप निकलवा सकते हैं। यदि वह निकाल के दें तो आपको फिर भी गतिमान हनुमान का नाम स्मरण करना है, और आप स्वयं ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकर के आना है। उसके पश्चात आप जहाँ पर भी व्यापार करते हैं या दुकान है, वहाँ पर आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। आप दोनों तरफ भी कर सकते हैं, अर्थात दरवाजे के दोनों तरफ भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, अन्यथा अपने सीधे हाथ की ओर भी बना सकते हैं। इस उपाय को जो भी कर लेता है पूर्णिमा तिथि के दिन, और पूर्णिमा तिथि विशेष उपाय है क्योंकि हनुमान जयंती भी है और ऊपर से मंगलवार का दिन भी है, तो यह हनुमान का विशेष दिन हो गया है। तो इस पर जो भी अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक का निर्माण कर देता है, उसका व्यापार अग्रणी होता है, आगे ही बढ़ता है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता है। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। दूसरा विशेष उपाय है पूर्णिमा तिथि का। गुरुजी कहते हैं यदि आपके आसपास कोई नदी है, पवित्र नदी नर्मदा जी, गंगा जी, यमुना जी, तो आप उस नदी के तट पर घाट पर किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, और भोजन में आवश्यक रूप से खीर और मालपुआ को शामिल करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं पर भी नदी नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, तो आप अपने घर पर ला करके उन्हें भोजन कराएं। भोजन में आपको मालपुआ और खीर अवश्य रूप से शामिल करना है। किसी भी ब्राह्मण को, छोटे बच्चे ब्राह्मण हैं उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं। भोजन कराने के पश्चात बस कुछ नहीं करना है, आपको बस खीर का ही ध्यान रखना है कि खीर और मालपुए कराएं। यदि वर्षों से भी आपके घर में संतान नहीं हुई है, संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, या कोई भी दिक्कत घर में चल रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय कई कथाओं में बताया है और केवल पूर्णिमा तिथि का ही उपाय है। यह उपाय आप किसी भी पूर्णिमा पर कर सकते हैं, पर चैत्र जो पूर्णिमा होती है वह हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है, और इसी से हम व्रत प्रारंभ करते हैं, तो इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो आप अवश्य ही करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अवश्य ही पूछिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।